शिवराज की सत्ता का सफाया करेंगे अरुण यादव। उपचुनाव में कांग्रेस को दिलाएंगे बड़ी जीत अरुण यादव। 2023 में कमलनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे अरुण यादव। मध्य प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाएंगे अरुण यादव। खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के लिए उपचुनाव लड़ेंगे अरुण यादव। बता दें, मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने उपचुनाव वाली सीटों पर जोर आजमाइश शुरू कर दी है। सबसे अहम खंडवा सीट पर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार अरुण यादव ने सभी 8 विधानसभा सीट पर पहुंचकर अपनी दावेदारी को मजबूत कर लिया है। अरुण यादव ने खंडवा लोकसभा सीट के तहत आने वाली 8 विधानसभा सीट बागली, खंडवा, पंधाना, मंधाता, भीकनगांव, बड़वाह, बुरहानपुर, नेपानगर का दौरा कर लोगों के बीच पहुंचना शुरू कर दिया है। वे अपने जनसंपर्क के दौरान न सिर्फ फसलों को हो रहे नुकसान बल्कि सरकार की योजनाओं की हकीकत को भी परखने में लगे हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक खंडवा लोकसभा सीट को लेकर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन यादव की खंडवा लोकसभा सीट पर सक्रियता बताती है कि कांग्रेस उन्हीं के सहारे ही खंडवा सीट के उपचुनाव में उतरेगी। हालांकि अरुण यादव अपने जनसंपर्क को संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में हो रहे प्रयास बता रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव को लेकर उनकी 24 घंटे तैयारी रहती है, लेकिन पीसीसी के निर्देश पर मंडलम स्तर पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अब तक खंडवा लोकसभा सीट को लेकर राजनीति बनाने में जुटी बीजेपी भी अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। पहले बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की आशीर्वाद यात्रा खंडवा लोकसभा सीट के करीब से गुजरी, तो उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने वहां पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। शर्मा ने यहां कुशभाऊ ठाकरे के नाम पर सहानुभूति के वोट बटोरने का अभियान शुरू किया है। दरअसल खंडवा सीट पर कुशभाऊ ठाकरे चुनाव लड़ चुके हैं और ऐसे में बीजेपी ठाकरे के नाम पर लोगों के बीच सहानुभूति बनाने की कोशिश में जुट गई है। हालांकि बीजेपी के संभावित उम्मीदवार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। खंडवा सीट पर दावेदारी कर रही पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस को पार्टी ने प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसा माना जा रहा है कि खंडवा सीट पर बीजेपी पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे को अपना उम्मीदवार बना सकती है। गौरतलब है, प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में खंडवा लोकसभा सीट का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अहम है, क्योंकि इस सीट पर हार जीत राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा संदेश देने वाली है। यही कारण है कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही कांग्रेस ने अपने संभावित उम्मीदवार के चेहरे के सहारे और बीजेपी ने बिना उम्मीदवार के पार्टी नेताओं के चेहरे आगे रख उपचुनाव में प्रचार का बिगुल बजाना शुरू कर दिया है। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए सरोकार इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूले। सरोकार इंडिया न्यूज डेस्क की रिपोर्ट।